तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुमको तुम्हारी पूरे दिन की लाइफस्टाइल, तुम जो भी करते हो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात करें कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो एक किसी गेम से एडिक्टेड है या फिर फ़ोन से एडिक्टेड है। इन दोनों चीज़ों में से तुम्हारी लाइफ में एक एडिक्शन ज़रूर है, एंड इसका रिज़ल्ट सिंपल सा है। तुम गेम खेलोगे, तुम कोई स्किल डेवलप नहीं करोगे, तुम पढ़ाई में भी बेकार हो जाओगे, फिर तुम आगे 12th पास करोगे तो फिर तुम बहानेबाजी करोगे, तुम फिर एक कॉलेज को अटेंड करोगे एंड फिर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, तुम वहाँ पर बहानाबाजी करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ें तुम्हारे साथ इसलिए होती है कि तुम फ्री फायर खेलते हो, तुम पोर्न देखते हो, तुम हर चीज़ करते हो जो नहीं करनी चाहिए। अब इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ऐसी एज जिसमें भी मैंने अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, एंड मुझे जब 11th-12th में था तो मेरे को भी इस सारी चीज़ों की आदत थी। एटलीस्ट 10th में था तब भी मेरे को इन चीज़ों की आदत थी। लेकिन एक चीज़ अच्छी रही कि मेरी लाइफ में एक ऐसे यूट्यूबर आए 12th के बाद में, जिसकी वजह से मेरे को ये सारी हैबिट जो है मैंने छोड़ दी और अच्छे काम में लग गया। लेकिन तुम इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो? मैंने तुमको तुम्हारी लाइफस्टाइल तो बता दी, लेकिन अब इसका करे क्या? बताने से कुछ नहीं होने वाला। एंड ट्रस्ट मी, चाहे तुम कितने भी एफ़र्ट लगा लो, लेकिन तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये चीज़ मैंने भी ट्राई की है, क्योंकि एक सर्टन तुम्हारे पास रास्ता होना चाहिए, स्पेशली अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। हालांकि ये पूरी वीडियो डिसिप्लिन पे बेस्ड है, तुम कैसे डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उस डिसिप्लिन का मतलब ही क्या है जिसमें तुमको कोई फ़ायदा ना हो। डिवाइन की एक बहुत फेमस लाइन है, जो पैसन ना दे पैसे वो पैसन नहीं खिलाता है। सेम यही चीज़ है, डिसिप्लिन तुम मेंटेन करते हो, अगर वो तुमको पैसा नहीं दे रहा, अगर वो तुमको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, तो वो पैसन नहीं खिलाएगा। तो सपोज़ करो कि तुम किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो और उससे तुमको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उस चीज़ का कोई मतलब है नहीं। तो इस वीडियो में तुमको सिंपल 3 से 4 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैंने भी फॉलो की थी। सबसे पहली बात है, तुम जो चीज़ बनना चाहते हो या फिर जो चीज़ बनने की सोच रहे हो, उसमें तुमको सिंपली एक नोट बनानी है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या चीज़ मेरे बड़े भैया कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, या फिर मैंने सोशल मीडिया पे किसको देखा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी रीज़न है एंड तुम्हारा एक रीज़न नहीं आ रहा है जो कि है कि ये मेरी मर्ज़ी है, तो तुम इस चीज़ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि ये चीज़ तुम आज 1 साल फॉलो करोगे, 2 साल फॉलो करोगे, जब तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी तब तुम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होने वाले हो अपने आप से कि ये चीज़ मैंने क्यों की। इसलिए तुमको ये गलती नहीं करनी है। एंड अगर तुम्हें अपना गोल मिल जाता है कि मुझे यही चीज़ करनी है, तो मेक श्योर कि तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़े जाओ, क्योंकि एवरेज रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर मैं आज यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैं अगर एक एवरेज वीडियो बना रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफली तुम में से कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि मेरे से भी बेटर वीडियो बना रहा है। तो इसी की वजह से तुम्हें किसी फील्ड में एवरेज नहीं रहना है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो अपना काम हो, कुछ भी हो। लेकिन अब एवरेज से सक्सेसफुल बने कैसे? देखो, सबसे बड़ी एक गलती लोग मैंने करते हुए देखे हैं, मैंने खुद ने भी की है, कि मुझे एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कोई सीक्रेट सोर्स है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हिडन है, वो मेरे को ढूंढना है। इसके चक्कर में मैं यूट्यूब, ChatGPT, सोशल मीडिया, वेबसाइट, बंदों को फॉलो कर रहा हूँ कि कुछ तो मेरे को ऐसा बता दे कि जिसकी हेल्प से मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर सकूँ, उसको मास्टर कर सकूँ। लेकिन मुझे पता लगा ऐसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है जिससे कि तुमको रियल सक्सेस मिलेगी, वो है डेली छोटे छोटे एफ़र्ट लगाना। चाहे अब एज ए मेरा एग्जांपल कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं चाहे ऐसे ओपन इन्वायरमेंट में बना रहा हूँ, अंदर जाके बना रहा हूँ, इसको मैं एडिट नहीं करूँ या करूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं बना रहा हूँ और मैं डिसिप्लिन से बना रहा हूँ। मैं कंसिस्टेंटली बनाता रहूँगा ऐसे ही। चाहे इसमें मेरे को 1 साल में 2% की इम्प्रूव मिले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ से एटलीस्ट इम्प्रूव तो हो रहा है। तो बस यही चीज़ है कि कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है। मटेरियल जो हम उसको बोलते हैं, मटेरियल जो चीज़ें होती है, लाइक तुम सोच रहे हो कि कोई ऐसी चीज़ तुम्हारी लाइफ में आएगी, उसके बाद मैं वो चीज़ें स्टार्ट करूँगा, तो ऐसी चीज़ कभी तुम्हारी लाइफ में आने नहीं वाली, क्योंकि आनी होती तो इतनी देर से आ ही जाती। अगर तुम किसी और के भरोसे बैठे हो तो तुम्हारा तेल ख़त्म है, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो अगर एक फील्ड तुमने चूज़ कर रखी है, उसमें तुम्हें आगे बढ़ना है, तो सिंपली एक 21 डे का शेड्यूल बनाओ। 21 डे तक उस चीज़ को फॉलो करो, एंड उसके बाद तुम्हें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, तुम उस चीज़ को फॉलो आराम से करने लगोगे। एंड जब भी तुम उसको फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। एंड सबसे घटिया बात मेरे को लगती है वो है तुम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। अगर तुम अपनी 12th पास करोगे एंड तुम्हें एक फील्ड से कोई बेनिफिट मिल गया, अगर तुम डिसिप्लिन भी रह गए, तुमने जिम भी कर ली, जिम से अगर तुमको बेनिफिट मिल रहा है कि तुम अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तुम उसका गलत फ़ायदा उठाओगे, ज़रूर उठाओगे।
उसी में गिर जाओगे एंड वापस से वही लूप स्टार्ट होने वाला है। तो तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी है, तुम्हें बैलेंस बनाना है। देखो बेनिफिट हर चीज़ से मिलता है, चाहे तुम जिम करोगे, अब लुक मैक्सिंग करोगे, पढ़ाई करोगे, हर चीज़ से बेनिफिट मिलता है। लेकिन हमको उसका और बेनिफिट नहीं उठाना, बस कंसिस्टेंटली करते जाना है। हमको इसके बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना है। एंड इसके अलावा मैं तुमको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं, तो सिंपल सा रीज़न है भाई। एक चीज़ याद रखो कि तुमने ये शुरुआत क्यों की है। क्या तुम्हारे मॉम डैड के पास इतना पैसा है कि तुम आज इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, या फिर जो चीज़ें तुमने चूज़ कर रखी, जिस चीज़ पे तुम डेली का टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या तुम्हारे मॉम डैड के पास इतना पैसा है, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि वो चीज़ करते करते तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। तो सबसे फर्स्ट लिस्ट आती है वो है प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट तुम्हारे पास नहीं है तो आई थिंक तुम एक डिसिप्लिन तरीके से काम तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सक्सेस नहीं बनने वाली। अब अभी जो कंपटीशन चल रहा है उसमें सिर्फ तुम मजदूरी करके, मजदूरी मीन्स की सिर्फ मेहनत करके कुछ नहीं कर सकते। हार्डवर्क नाम सुना होगा, हार्डवर्क के बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन अभी जो कंपटीशन चल रहा है उसमें सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलने वाला। तुम्हें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए हैं ऐसी फील्ड में कि तुम सोच नहीं सकते। कुछ तो ऐसे है जो गॉड गिफ्टेड हैं, तुम उनको कैसे कम्पीट कर पाओगे कि तुम ये सोच के कि मैं बस कुछ भी कर रहा हूँ, जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसको एटलीस्ट पकड़ के रखो एंड मेक श्योर कि तुम डिसाइड करते हो कि मैं उस चीज़ को पकड़ के रखूँगा, तो एटलीस्ट वो तुम्हारी खुद की चीज़ हो, किसी और के बताए ना हो। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो बहुत तुम्हें काम आएगी। इसमें मैंने बिल्कुल स्क्रिप्टिंग नहीं की है, बिल्कुल एडिटिंग नहीं की है, इसको एकदम रो रखा है ताकि जितनी मेरी अंदर से आवाज़ है मैं तुमको बता सकूं। एंड भले तुमको ये थोड़ी बहुत बोरिंग लगी होगी, लेकिन ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। एंड मेरे तो सही कहना है, जो जितनी चीज़ बोरिंग लगती है वो उतनी ही काम की होती है। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो इस वीडियो के लिए कोई भी तुम्हें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।